बोले नैष्ठ की भक्ति का प्रमाण है कि न रजोगुण रह जाएगा न तमोगुण रह जाएगा। जब नैष्ठ की भक्ति आ जाएगी तो न रजोगुण रहेगा और न तमोगुण रहेगा, दोनों ही समाप्त हो जाएंगे। विशुद्ध सत्व हो जाएगा और माया की परिधि वाला सतोगुण भी चला जाएगा। केवल भगवत प्रेम ही प्रेम रह जाएगा और कुछ भी नहीं रह जाएगा। फिर उसकी संसार में कहीं आसक्ति नहीं रहेगी। और फिर जब आसक्ति नहीं रहेगी तो भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते, ऐसे मुक्त संग को भगवत तत्व का विज्ञान हो जाता है। आसक्ति रहित व्यक्ति को भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है। बोले भगवान के दर्शन से क्या लाभ है? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। हृदय की अविद्या की गांठ खुल जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं, संपूर्ण कर्म राशि क्षीण हो जाती है जब भगवान का दर्शन हो जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है। हे ऋषियों, जो भाग्यशाली जीव इस दुखमय संसार से छूटना चाहते हैं वे अनन्य भाव से मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजन्ति अनुसूयवः। असूया दोष से रहित होकर के शांत भाव से भगवान की उपासना में लग जाते हैं। कोई देवता रजोगुण प्रधान है तो कोई देवता तमोगुण प्रधान है। रजोगुण प्रधान की पूजा करेंगे तो रजोगुण प्राप्त होगा, तमोगुण प्रधान को पूजेंगे तो तमोगुण मिलेगा, और गुणातीत भगवान को पूजेंगे तो गुणातीत अवस्था प्राप्त होगी। इसलिए अनन्य भाव से श्री ठाकुर जी जो माया के गुणों में बंधे हुए नहीं हैं, न सत्व है न रज है न तम है, विशुद्ध प्रेम ही प्रेम है, ऐसे श्री ठाकुर जी की सेवा करते हैं पर असूया दोष से रहित होकर के। बहुत से लोग सेवा तो नहीं करते, बस दूसरों को गाली देने ही उसको अपना अनन्यता समझते हैं। पर अनन्यता का तात्पर्य नहीं है कि हम अपना सारा अमूल्य जीवन उखाड़ पछाड़ में, उठा पटक में और दूसरों को नीचा दिखाने में लगा दें, ये नहीं उसका प्रयोजन। जो इनकी नेहमयी लाडमयी सेवा में लगा हुआ है उसको दूसरी की ओर देखने की फुर्सत कहाँ है, उसको दूसरे के संबंध में कुछ सोचने विचारने और कहने की फुर्सत कहाँ है। महापुरुष तो किसी भी प्रकार से समाधान करके और अपने भजन में लगते हैं, वो झगड़े में पड़ते ही नहीं। हम महाराज जी के निकट थे, सुदामा कुटी की बात है, पूज्य श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज के निकट एक विद्वान आए, सज्जन आए, उन्होंने महाराज जी से कहा कि अमुक, अब नाम हम नहीं लेंगे कौन सी घटना है कब की किस संप्रदाय की, तो बोले अमुक प्रसिद्ध कोई वक्ता थे एक संप्रदाय के, उन्होंने कहा कि अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है, और राम और कृष्ण इन्होंने हिंसा की, युद्ध किया, इसलिए ये तो नरक में है। उनके ग्रंथों में लिखा है। बड़ा उसमें हल्ला मचा था, आप लोगों को भी स्मरण में होगा। महाराज जी के पास आए, आप बड़े विद्वान हैं, आप इसका खंडन लिखिए। महाराज जी अपनी डायरी में भगवान नाम लिख रहे थे, रोज लिखते थे महाराज जी नाम। महाराज जी के हाथ की लिखी डायरी अभी भी रखी, नाम मंदिर में, नाम रोज लिखते थे। महाराज जी नाम लिख रहे थे, हमको भी क्रोध आया कि अरे ऐसा कैसे किसी ने कह दिया हमारे ठाकुर जी के लिए। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, आप हमको झगड़े में क्यों डाल रहे हैं और आप स्वयं इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? हमारे श्री ठाकुर जी तो इतने करुणा सिंधु हैं
कि जीव पाप कर्म करके घोर नरक जाता है तो भी अंतर्यामी रूप से उसके साथ ही रहते हैं, कभी जीव का साथ छोड़ते नहीं। तो जब हम नरक में थे तो भी हमारे साथ थे। अरे भाई, किसी बालक को व्रण हो गया, घाव हो गया, और उसके ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में उसको ले जाए, चिकित्सालय में ले जाया गया, और डॉक्टर ने उसको चीड़ फाड़ की। अब बालक तड़फ रहा है, तो उस बालक के सिर पे, छाती पे हाथ फेरने के लिए उसकी माँ पास में रहती है कि नहीं रहती है? ऐसे ही भगवान का हॉस्पिटल है नरक, वहाँ पाप कर्म करके जीव जाता है तो उसमें ठाकुर जी ही तो पास रहते जीव के, और कौन रहता है। इसलिए हमारे ठाकुर जी स्वर्ग में भी रहते, नरक में भी रहते हैं। और कहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही, हमारे ठाकुर जी कहाँ नहीं रहते। जिसके एक जगह रहते हैं वो झगड़े में पड़े, हमारे ठाकुर जी तो सब जगह रहते हैं। इसलिए अपने झगड़ा में नहीं पड़ते कि खंडन लिखें और मंडन लिखें, अपना भक्तमाल की कथा छोड़ के, राम राम छोड़ के, ये सब प्रपंच में हम नहीं पढ़ते। वो तो चले गए। हमने कहा महाराज जी आपको ऐसे आपने उत्तर दे। महाराज जी बोले भाई देखो, जो जिज्ञासु है उसका तो समाधान हो सकता है, और जो कुतर्क कर रहा है और दुराग्रह लिए बैठा है कि नहीं हम तो यही बात मानते हैं, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए तो नारद जी ने आदेश दिया है, वैष्णव का धर्म है बादो नावलंब्या, झगड़े में न पड़े। हमारे कहने का तात्पर्य है किसी भी प्रकार से हम भगवान से विमुख न हो, अपने काम में लगे रहें। दूसरे की पर निंदा पर चर्चा का अवकाश हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए, विशेष बात है। भजन्ति ह्यनसूयवा, असूया दोष से रहित होकर के भगवान का भजन करते हैं, शांत भाव से भजन करते हैं।